जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, फरवरी 2019 के बाद वाराणसी जंक्शन को एक भी वंदे भारत ट्रेन अब तक नहीं मिली है और महादेव की नगरी वाराणसी को अभी तक अपनी दूसरी वंदे भारत ट्रेन का इंतजार है। और अब दोस्तों, वाराणसी को इंडियन रेलवे की तरफ से एक दो नहीं बल्कि टोटल 4 वंदे भारत ट्रेनों का जो तोहफा है वो यहाँ पर मिलने वाला है। क्या होगा इन चारों वंदे भारत ट्रेनों का रूट, कब तक ये सभी वंदे भारत का इनॉग्रेशन होगा और इससे जुड़े हुए कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को फरवरी 2019 में वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक भी वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे ने वाराणसी से अब तक नहीं चलाया है। लेकिन दोस्तों, वाराणसी से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को लेकर इंडियन रेलवे काफी अच्छी तरह से प्लानिंग करके आगे चल रहा है और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4 वंदे भारत ट्रेनों को इंडियन रेलवे वाराणसी से जोड़ने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं इन चारों रूट के बारे में कि आखिर ये वाराणसी से चलने वाली कौन कौन सी वंदे भारत ट्रेनें हैं और इनका रूट क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला जो रूट है वो है वाराणसी से लखनऊ वाला और ये रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे टूरिज्म को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों, बात कर ले इस ट्रेन के रूट के बारे में, तो ये ट्रेन वाराणसी से खुलने के बाद वाया जंघई, प्रयागराज, अयोध्या होते हुए लखनऊ तक पहुँचेगी। यानी कि ये जो ट्रेन है वो काशी अयोध्या आस्था सर्किट पर चलने वाली है। इसीलिए इस ट्रेन की चलने से अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी में टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। और आपको तो पता ही होगा कि गोवा से भी बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंचते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज और अयोध्या को भी अपने रूट में शामिल करने वाली है। दोस्तों, वाराणसी से लखनऊ के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा और हो सकता है कि ये जो रैक है वो केसरिया थीम वाली हो। वाराणसी से लखनऊ के बीच में ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होने वाला है। और दोस्तों, लंबे समय से प्रतापगढ़ वासियों की ओर से वंदे भारत ट्रेन की जो मांग है वो लगातार रेलवे बोर्ड तक लोगों ने पहुंचाई है और शायद इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने इस ट्रेन को वाया प्रतापगढ़ होकर चलाने का फैसला लिया है। वाराणसी से लखनऊ के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का जो प्रपोजल है उसको पूरी तरह से बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर बस देरी है मुहर लगने का और उसके बाद इसका जो रैक है वो अलॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि कब तक इसका इनॉग्रेशन हम सभी को देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स वाराणसी से लखनऊ के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल सकता है। मींस 2023 खत्म होने से पहले वाराणसी से लखनऊ के बीच में ये ट्रेन दौड़ने लगेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है वाराणसी से झांसी वाला और वाराणसी से झांसी के बीच में भी इंडियन रेलवे एक डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करेगी। दोस्तों, यहाँ पर बात करें वाराणसी झांसी रूट की, तो वाराणसी से झांसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 526 किलोमीटर और इस 526 किलोमीटर के डिस्टेंस को अभी फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेस 13 घंटे और 25 मिनट में पूरा कर पाती है, मींस कवर करती है। वहीं बात करें हमारी वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से झांसी पहुंचने में 7 से 7.5 घंटे ही समय लेने वाली है। यानी कि जो ट्रेवल टाइम है उसमें आपको 6 घंटे से भी ज्यादा का कटौती वाराणसी झांसी रूट पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वाराणसी झांसी वाला जो रूट है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास रूट है और ये रूट पर भी बड़ी संख्या में जो ट्रेवलर है वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए इंडियन रेलवे वाराणसी से झांसी के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, वाराणसी से झांसी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे सप्ताह में 6 दिन चलाएगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। इस ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, वाराणसी से झांसी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का जो प्रपोजल है उसको यहाँ पर पूरी तरह से बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है और इस पर भी रेलवे बोर्ड जल्द ही मुहर लगाने वाला है। और अगर बात कर ले एग्जैक्ट डेट की कि आखिर इसका इनॉग्रेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है, तो वाराणसी से झांसी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन आपको अगले महीने नवंबर में ही दिवाली तक देखने को मिल सकता है। यानी कि वाराणसी झांसी रूट पर ये ट्रेन हम सभी को बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, वाराणसी से झांसी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत के इनॉग्रेशन होने के बाद इस ट्रेन से भी वाराणसी में टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बड़ी संख्या में झांसी की तरफ से यात्री वाराणसी आ सकेंगे और एक तेज ट्रेन होने के चलते यात्री सेम डे में वापस झांसी की तरफ भी जा पाएंगे। इसे टूरिस्ट को आने में जो परेशानी होती है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एक लग्जरियस ट्रेन का भी ऑप्शन आपको झांसी से वाराणसी के लिए देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट आया है कि इस ट्रेन को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वाले रूट पर इंडियन रेलवे चलाने वाली है। हालांकि इसमें आगे आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जैसा रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की। तो तीसरा रूट है वाराणसी से टाटा वाला और ये ट्रेन भी वाराणसी के लिए बड़ी सौगात होने वाली है। बात कर ले रूट और डिस्टेंस की, तो वाराणसी से टाटा के बीच में ये ट्रेन लगभग 574 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और बात कर ले अभी चल रही ट्रेनों की, तो अभी फिलहाल 3 ट्रेनें इस रूट पर चला करती
करती है और ये तीनों ट्रेनें वाराणसी से टाटा या फिर टाटा से वाराणसी आने जाने में करीबन 10 घंटे 20 मिनट से लेके 11 घंटे 40 मिनट तक का समय लेती है। यानी कि एक लंबा ट्रेवल टाइम आपको देना होगा इस रूट पर जर्नी कंप्लीट करने के लिए। वहीं बात कर ले हमारी वाराणसी टाटा वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन इस 574 किलोमीटर की दूरी को अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे 50 मिनट में पूरा करने वाली है। यानी कि वाराणसी टाटा रूट पर भी ट्रेवल टाइम में आपको 2 घंटे से भी ज्यादा का जो बचत है वो इजीली देखने को मिलने वाला है। वाराणसी से टाटा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा। ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। और दोस्तों वाराणसी टाटा वाला जो रूट है इस पर लंबे समय से वंदे भारत की जो डिमांड है वो रेलवे बोर्ड तक लोगों ने पहुंचाई है और फाइनली इस रूट को लेकर रेलवे बोर्ड भी काफी ज्यादा गंभीर है और ये रूट भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है वंदे भारत ट्रेन के लिए। वहीं बात कर ले इनॉग्रेशन की, तो वाराणसी से टाटा के बीच में इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो आपको अगले महीने यानी कि नवंबर में दिवाली तक देखने को मिल सकता है और इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है। और रिसेंटली आपने देखा कि झारखंड से इंडियन रेलवे ने 2 वंदे भारत ट्रेनों को ऑलरेडी चला दिया है। और अब दोस्तों अगर टाटा से चलने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन इंडियन रेलवे कर देती है तो ये झारखंड से ओरिजिनेट होने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन बनेगी, जबकि वाराणसी से चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। दोस्तों वाराणसी से टाटा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे रूट की। तो चौथा जो रूट है वो लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये मोस्ट डिमांडेड रूट है वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की। और यहाँ पर दोस्तों ये जो रूट है वो पिछले साल नवंबर महीने से ही वंदे भारत ट्रेन के इंतजार में है, लेकिन इंडियन रेलवे ने अभी तक इस रूट को वंदे भारत ट्रेन नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द ही वाराणसी से हावड़ा के बीच में इस ट्रेन की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बात कर ले रूट की, तो वाराणसी से हावड़ा जाने के लिए आप मेनली 2 रूट लेके जा सकते हैं। पहला रूट है वाया पटना वाला और दूसरा जो रूट है वो है वाया गया वाला। वहीं बात कर ले हमारी वंदे भारत ट्रेन की कि हमारी वंदे भारत ट्रेन इन दोनों रूट में से कौन से रूट पर चलने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर काफी ज्यादा मीडिया रिपोर्ट हम सभी को देखने को मिला है और इसको लेकर जितने भी मीडिया रिपोर्ट अब तक आए हैं उनमें से कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे वाया पटना होकर चलाएगी। तो कई मीडिया रिपोर्ट ऐसे भी हैं जिनमें बताया गया है कि ये जो ट्रेन है वो वाया गया होकर हावड़ा की तरफ जाएगी। तो अगर ये ट्रेन वाराणसी से हावड़ा जाते वक्त वाया गया वाला रूट लेती है तो ऐसे में ये ट्रेन लगभग 679 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। और अभी इस रूट पर चल रही ट्रेनों की बात कर ले तो इस 679 किलोमीटर के डिस्टेंस को अभी चल रही ट्रेनें लगभग 10 घंटे 45 मिनट में पूरा कर देती है, मींस कवर कर लेती है। वहीं बात करें हमारी वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से हावड़ा पहुंचने में लगभग 8 घंटे का समय लेगी। वहीं बात कर ले वाया पटना वाले रूट की, तो अगर ये ट्रेन वाराणसी से हावड़ा जाते वक्त वाया पटना वाला रूट लेती है तो ऐसे में ये ट्रेन लगभग 760 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, जितना कि हमारी वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत ट्रेन कवर करती है। और अभी फिलहाल बात कर ले इस रूट पर चल रही ट्रेनों की, तो वाराणसी से हावड़ा के लिए जितने भी ट्रेनें अभी चलती है वाया पटना होकर वो करीबन 14 घंटे का समय एवरेज लेती है। वहीं बात कर ले हमारी वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से हावड़ा पहुंचने में करीबन 8.5 से 9 घंटे का समय ले सकती है। हालांकि एक्चुअल ट्रेवल टाइम कितना होगा इसके बारे में इंडियन रेलवे ने अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों ट्रेवल टाइम इसके आसपास ही होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इन दोनों रूट में से पॉसिबिलिटी देख लें कि किस रूट पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस ट्रेन की चलने की। तो देखिए पटना से हावड़ा के लिए ऑलरेडी इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन को चला दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि इस वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे वाराणसी से हावड़ा ले जाते वक्त वाया गया वाला रूट ले। इसके साथ ही दोस्तों झारखंड की कोल कैपिटल यानी कि धनबाद को भी अभी तक वंदे भारत ट्रेन नहीं मिला है। तो अगर इंडियन रेलवे धनबाद होकर भी ट्रेन को चलाती है तो धनबाद वालों के लिए बड़ा तोहफा होगा। फिलहाल इसका फुल रूट क्या होगा इस पर इंडियन रेलवे ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों वाराणसी हावड़ा वाला जो रूट है इस पर इंडियन रेलवे अभी पूरी तरह से कंफ्यूज है। और कंफ्यूजन इसलिए है कि इंडियन रेलवे डिस्टेंस को देखते हुए इस पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि हमारी जो देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है वो हमें मार्च 2024 के बाद ही देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे क्यों नहीं चलाना चाहती है वाराणसी हावड़ा रूट पर। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट की कि इंडियन रेलवे को ऐसा लग रहा है कि वाराणसी से हावड़ा यानी कि इंड टू इंड जो पैसेंजर जर्नी करने वाले हैं उनके कंफर्ट लेवल में कमी आने लगेगा। और ऐसा इंडियन रेलवे बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं खासकर वंदे भारत ट्रेन के उनके कंफर्ट लेवल में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने का मौका दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख लें तो वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में ऑलरेडी सेम डिस्टेंस पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वाराणसी से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो भी 759 किलोमीटर है और वाराणसी से हावड़ा का जो टोटल डिस्टेंस है वो
वो भी लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। तो जब न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन चल सकती है तो फिर वाराणसी से हावड़ा के लिए क्यों नहीं चल सकती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारी इंडियन रेलवे अभी वंदे साधारण ट्रेनों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये ट्रेनें इंडियन रेलवे के नेटवर्क में बड़े लेवल पर चलने वाली है। और ऐसे जितने भी रूट हैं जिन पर हमारे प्रवासी कामगार भाई आते जाते हैं उन सभी रूट को ये वंदे साधारण ट्रेन कवर करने वाली है। और यहाँ पर वंदे साधारण ट्रेन के साथ साथ जो हमारी नॉर्मल चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनें हैं इनका भी नेटवर्क इंडियन रेलवे लगातार बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रही है। और इसको लेकर आए दिन नए नए रूट का नाम सामने आता रहता है जिन पर चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। और दोस्तों बात कर ले वाराणसी से चलने वाली ये चारों वंदे भारत ट्रेनों की, तो ये चारों वंदे भारत ट्रेनों में से 2 वंदे भारत ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन है वो आपको एक साथ ही देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से रूट पर वाराणसी से चलने वाली वंदे भारत का इनॉग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें से पहला रूट है वाराणसी से झांसी वाला और जो दूसरा रूट है वो है वाराणसी से टाटा वाला। ये दोनों रूट पर आपको इनॉग्रेशन एक साथ ही देखने को मिल सकता है। वहीं बचे 2 रूट वाराणसी हावड़ा और वाराणसी लखनऊ पर दिसंबर से पहले आपको इनॉग्रेशन देखने को मिल सकता है। और जो वाराणसी झांसी और वाराणसी टाटा वाला रूट है इस पर आपको नवंबर महीने में ही इनॉग्रेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारतीय रेलवे एक साथ फिर से 9 वंदे भारत ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन है वो करने के लिए प्लानिंग कर रही है। और इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में वाराणसी से चलने वाली ये 2 वंदे भारत ट्रेनों का भी नाम आ सकता है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसको लेकर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।